वेलकम टू माय चैनल क्लास 9। आज हम लोग करने वाले हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर के 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वेट, ग्राम, मास, डेंसिटी। तो किसी ऑब्जेक्ट में मैटर की कितनी क्वांटिटी है उसको हम लोग कहते हैं डेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 2। एट हायर एल्टीट्यूड, option A, boiling point of a liquid decreases, boiling point of a liquid increases, no change in boiling point, melting point of solid increases। तो हायर एल्टीट्यूड पे क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि हायर एल्टीट्यूड पे टेम्परेचर क्या होगा, लो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज 78 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट इज इट्स टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। तो केल्विन स्केल में जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 273 प्लस 78 कितना आ जाएगा, 351 केल्विन। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 351। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। एनी कलर विच वी डिटेक्टेड बाय आवर आई ड्यू टू लाइट, ड्यू टू एयर, ड्यू टू विजिबल लाइट, ड्यू टू डार्कनेस। तो ड्यू टू विजिबल लाइट। क्वेश्चन नंबर 5। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन सेल्सियस एंड केल्विन स्केल रिस्पेक्टिवली इज। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन सेल्सियस, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है भाई वाटर का, इन डिग्री सेंटीग्रेड 100 है। 100 डिग्री सेल्सियस पे कोई भी वाटर बॉयल करती है। तो केल्विन स्केल पे क्या हो जाएगा, 273 प्लस 100 तो 373। तो 100 और 373 मतलब फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। द लिक्विड विच हैज़ द हाइएस्ट रेट ऑफ एवोपोरेशन इज पेट्रोल, नेल पॉलिश रिमूवर, वाटर, अल्कोहल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, नेल पॉलिश रिमूवर। क्वेश्चन नंबर 7। when we put some crystal of potassium permanganate in a beaker containing water, we observe that after some time whole water has turned pink. this is due to। तो पोटेशियम परमैंगनेट को हम लोग के क्रिस्टल को अगर हम लोग वाटर में डालते हैं और वो पूरे वाटर में फैल रहा है, मतलब ये प्रोसेस क्या है भाई, डिफ्यूज़न का प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 8। द स्टेट ऑफ मैटर विच कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल इन द फॉर्म ऑफ आयनाइज्ड गैसेज इज कॉल्ड। gaseous state, liquid state, Bose Einstein condensate, and the plasma। and the correct answer is plasma state। Question number 9। the force that bind the particle of matter together is known as intermolecular speed, bond, intermolecular force। yes, intermolecular force के द्वारा क्या होते हैं, सारे पार्टिकल्स अटैच्ड होते हैं। The change of liquid into vapor is called vaporization। Question number 11। which of the following describe the liquid phase? it has a definite shape and definite volume, it has a definite shape but not a definite volume, it has a definite volume but not a definite shape, it has neither a definite shape nor a definite volume। it has definite volume but not a definite shape। Question number 2। when a teaspoon of solid sugar is dissolved in a glass of liquid water, what phase of or phases are present after mixing। तो एक टीस्पून शुगर को अगर किसी आप ग्लास में लिक्विड लेके मिला दे रहे हैं, तो मिलाने के बाद आपको क्या फेज़ दिखेगा, लिक्विड ओनली, स्टिल सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड ओनली। तो हम लोग को क्या दिखता है, अगर हम लोग चीनी घोल देंगे तो सिर्फ लिक्विड ही नज़र आता है ना। Question number 13। which of the following condition is most favorable for converting a gas into a liquid? high pressure, low temperature, low pressure, low temperature, high pressure, high temperature, high pressure, high temperature। तो क्या हो जाएगा आंसर बच्चों, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 14। which of the following statement best explain why a closed balloon filled with helium gas rises in the air। इसका आंसर हो जाएगा बिकॉज द हीलियम एटम ऑफ लोअर मास दैन द एवरेज इज मॉलिक्यूल, द हीलियम गैस इज लेस देन दैन एयर एंड द बलून दस वेट लेस दैन द एयर डिस्प्लेसेस बाय इट्स वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 15। इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर
एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। दिस स्टेटमेंट वाज मेड बाय, तो ये स्टेटमेंट किसका था? ये स्टेटमेंट था एवोगाड्रो। क्वेश्चन नंबर 16, बॉयल्स लॉ स्टेटेड दैट द, बॉयल्स लॉ क्या कहता है? बॉयल्स लॉ कहता है कि प्रेशर ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ऑल गैसेस विल ऑक्यूपाई जीरो वॉल्यूम व्हेन द टेम्परेचर इज रिड्यूस टू, तो सारे गैसेस का वॉल्यूम ज़ीरो हो जाएगा अगर वे 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिड्यूस हो। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं, मतलब टेम्परेचर चेंज होगा तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा या घटेगा ना फिर। क्वेश्चन नंबर 80, non-reacting gases have a tendency to mix with each other. This phenomenon is known as, तो नॉन रिएक्टिंग गैसेस का एक दूसरे में मिक्स हो जाना कहलाता है इफ्यूजन। 19, द गैस विच ओबे द गैस लॉ इज नोन एज, तो जो गैस सारे नियम का पालन करता है उसे हम लोग कहेंगे आइडल गैस। क्वेश्चन नंबर 20, ए गैस कैन बी कंप्रेस्ड टू अ फ्रैक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम। द सेम वॉल्यूम ऑफ अ गैस कैन बी स्प्रेड ऑल ओवर अ रूम। द रीज़न फॉर दिस इज दैट, तो किसी भी गैस को हम लोग क्या कर सकते हैं? कंप्रेस्ड करके उसके वॉल्यूम को, मतलब उससे जितना वॉल्यूम है उस पर कंप्रेस्ड कर सकते हैं और वो पूरे रूम में भी फैल सकता है उतने ही वॉल्यूम पे। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं gases consist of molecule having very large intermolecular space, yes, can be reduced or increased under ordinary conditions. C option is correct. C option is correct. What is the term used to describe the phase change of a liquid to gas? तो एक liquid to gas में change हो रहे हैं, इसको हम लोग नॉर्मली तो क्या कहते हैं भाई? एवोपोरेशन कहा जाता है ना, बट एवोपोरेशन यहाँ नहीं है तो हम लोग बॉइलिंग भी कह सकते हैं कि बॉइलिंग स्टार्ट होती है और एवोपोरेशन स्टार्ट होता है। 22, व्हाट टर्म इज़ यूज टू डिस्क्राइब द फेज चेंज टू अ सॉलिड टू लिक्विड? तो सॉलिड टू लिक्विड चेंज हो रहा है मीन्स मेल्ट हो रहा है, तो मेल्टिंग। 23, व्हाट इज़ द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द फेज चेंज एज अ लिक्विड बिकम अ सॉलिड? तो लिक्विड बिकम सॉलिड, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा भाई? लिक्विड सॉलिड में कर जा रहा है, मतलब जम जा रहा है पानी, तो उसको हम लोग बोलेंगे फ्रीजिंग। फॉर विच हैज़ द लीस्ट एनर्जेटिक मॉलिक्यूल? लीस्ट एनर्जी, सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक किस में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा गैसेस में, क्योंकि सबसे ज़्यादा गैस के जो मैटर होते हैं वही क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो आराम से एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। लेकिन सॉलिड का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या है? ज़्यादा है, सॉरी कम है, बिल्कुल कम है, वो बिल्कुल सटे सटे होते हैं। तो सॉलिड का ही लीस्ट एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स होता है, वो यहाँ से वहाँ घूमता फिरता नहीं रहता, एक दूसरे में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की वजह से ये क्या करते हैं? अटैच्ड होते हैं। 25, इन विच फेज ऑफ मैटर वुड यू एक्सपेक्ट कंपाउंड एल्कोहल एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर? तो अल्कोहल रूम टेम्परेचर पर किस स्टेट पे पाया जाता है? तो ये पाया जाता है लिक्विड स्टेट पे, तभी तो अल्कोहल से हम लोग वाइन वगैरह बना सकते हैं। 26, विच ऑफ दिस चॉइसेस विल नॉट चेंज द स्टेट ऑफ मैटर? टेम्परेचर, इससे तो स्टेट ऑफ मैटर चेंज होगा। क्रशिंग ए क्रिस्टल, प्रेशर एंड हीट, हीट देंगे तो भी टेम्परेचर क्या होगा? चेंज होगा। प्रेशर देने से भी हम लोग गैस टू लिक्विड में आराम से, जैसे सिलेंडर में हम लोग गैस डालते हैं और वो लिक्विड में चेंज हो जाता है LPG CNG वगैरह में, तो कर सकते हैं। तो क्रशिंग अ क्रिस्टल इज़ द करेक्ट आंसर। हर एक क्वेश्चन पे आपको अपना दिमाग लगाना होगा। इफ़ यू हैव वाटर इन अ ग्लास एंड सम मॉलिक्यूल टर्न इनटू अ गैस, इट इज़ कॉल्ड, तो ग्लास में क्या है? वाटर है और कुछ मॉलिक्यूल क्या हो गया? गैस में चेंज हो गया, तब हम लोग इसको क्या कहेंगे? वो कोरेट हो गया होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 28, एज द 1990 साइंटिस्ट हैव प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ हाउ मेनी स्टेट ऑफ मैटर? तो 1990s में 5 स्टेट ऑफ मैटर को क्या किया था? साइंटिस्ट ने एग्जिस्ट किया था, बताया था। नंबर 29, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ द डेंसेस्ट स्टेट ऑफ मैटर? डेंसेस्ट, सबसे डेंस, सबसे गहरा, सबसे घना, तो सबसे घना कौन होता है? दिस इज सॉलिड, जिसके
मॉलिक्यूल्स आपस में क्या है, पूरी तरह से अटैच्ड हैं। क्वेश्चन नंबर 30, फुल फॉर्म ऑफ CNG, बहुत ही आसान, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। 31, प्रॉपर्टीज ऑफ CNG बेसिस ऑन वॉल्यूम, लार्ज प्रेशर ऑफ गैस, लार्ज अमाउंट ऑफ गैस, नेचुरल गैस, लार्ज अमाउंट ऑफ एफिशिएंसी, लार्ज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस कंप्रेस्ड। तो क्या हो जाएगा आंसर, लार्ज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस कंप्रेस्ड। क्वेश्चन नंबर 32, एग्जाम्पल ऑफ हाईली कॉम्प्रेसिबल गैस यूज फॉर ह्यूमन नीड। तो हाईली कॉम्प्रेसिबल गैस दोनों ही है, CNG एंड LPG। नंबर 33, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज latent heat of fusion। Question number 34, water at 0 degree Celsius showing temperature at 0 degree Celsius is equal to 273 Kelvin। Number 35, choose the temperature in Kelvin when boiling point of water is 100। तो मैंने अभी भी बताया आप लोगों को 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 273 केल्विन। तो अगर 100 डिग्री है तो 100 प्लस 273 कर देंगे हम लोग, क्या हो जाएगा आंसर, 373 केल्विन। 36, सेलेक्ट द वन दैट इज़ नॉट अ मैटर, फीलिंग ऑफ हॉट, यही हो जाएगा भाई, ये फील करना है ना, फील कर रहे हैं हम लोग, ये कोई मैटर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37, विच इज़ इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट देखना है, इस पर बहुत ध्यान देना आपको, करेक्ट पूछा गया है या इनकरेक्ट। मैटर इज़ कंटिन्यूअस इन नेचर, ये बात तो सही लग रही है। ऑफ द 3 स्टेट ऑफ मैटर द वन दैट इज मोस्ट कॉम्पैक्ट इज सॉलिड स्टेट, ये भी सही है। इन सॉलिड स्टेट इंटर पार्टिकुलर स्पेस इज मिनिमम, ये भी सही है। द डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज जनरली मोर देन दैट ऑफ लिक्विड, ये बात गलत हो गई। 38, सेलेक्ट वन दैट व्हेन यूज्ड वुड बी कंसिडर एज बेस्ट कंडीशन फॉर लिक्विफिकेशन, बेस्ट कंडीशन फॉर लिक्विफिकेशन ऑफ अ गैस। ओके, लिक्विफिकेशन मतलब गैस क्या हो रहा है, लिक्विड में चेंज हो रहा है। इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन प्रेशर, इंक्रीज द प्रेशर एंड डिक्रीज द टेम्परेचर, डिक्रीज द प्रेशर एंड इंक्रीज द टेम्परेचर, क्या हो जाएगा, इंक्रीज द टेम्परेचर। जैसे 39, सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एवोपोरेशन फॉर वाटर, अल्कोहल, पेट्रोल एंड केरोसिन ऑयल। तो एवोपोरेशन का रेट अगर पूछा जा रहा है तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर सही और करेक्ट ऑप्शन है, हम ने बात किया अभी कि पेट्रोल का सबसे ज़्यादा होता है एवोपोरेशन रेट, उससे भी ज़्यादा होता है नेल पॉलिश रिमूवर, पर वो है अभी ऑप्शन में नहीं है, तो सबसे ज़्यादा होगा पेट्रोल, देन अल्कोहल, देन केरोसिन एंड देन वाटर। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, विच वन इज सबलाइम सबस्टांस, टेबल सॉल्ट, शुगर, आयोडीन, पोटेशियम आयोडाइड। तो सबलाइम सबस्टांस इसमें से कौन हो जाएगा, इनमें हो जाएगा आपका पोटेशियम आयोडाइड। क्वेश्चन नंबर 41, SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। 42, 100 केल्विन इज इक्वल टू, 100 केल्विन की बात हो रही है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड की बात नहीं हो रही है ना। तो 100 केल्विन इज इक्वल टू, तो हम लोग क्या कर देंगे इसमें, 100 माइनस 273, तो 100 माइनस 273 हम लोग करेंगे तो कितना आएगा, माइनस में आएगा ना, माइनस 173। 43, द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू गैसियस स्टेट एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज नोन एज। तो लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है, क्या होगा, एवोपोरेशन। व्हाट इज ड्राई आइस, ड्राई आइस क्या होता है, इट इज़ अ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। वन इज सरफेस फेनोमेना, एवोपोरेशन, बॉइलिंग, बोथ A and B and none of this। सरफेस फेनोमेना हम लोग जाएंगे किस में, बोथ ही है ना, दोनों ही सरफेस फेनोमेना है। रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, सरफेस एरिया, बोथ टेम्परेचर एंड सरफेस एरिया, नन ऑफ दिस। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर,
रेट ऑफ डिफ्यूज़न, ये तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर हाई है तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न बढ़ जाता है, टेम्परेचर लो है तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न घट जाता है। 47 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज़ नोन एज फ्यूज़न। फ्यूज़न हम लोग किसको कह रहे हैं? चेंज ऑफ लिक्विड टू सॉलिड, चेंज ऑफ सॉलिड टू लिक्विड, चेंज ऑफ लिक्विड टू वेपर, चेंज ऑफ गैस स्टेट टू सॉलिड स्टेट। तो गैस टू सॉलिड में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फ्यूज़न। द एवोपरेशन ऑफ ए लिक्विड कैन बेस्ट बी कैरिड आउट इन अ फ्लास्क, चाइना डिश, टेस्ट ट्यूब, बीकर। एवोपरेशन जो है, जितना सरफेस एरिया बड़ा रहेगा इंस्ट्रूमेंट का उतना अच्छा एवोपरेट और जल्दी एवोपरेट होगा। तो हमको लग रहा है इसमें चाइना डिश जो है वो एक प्लेट की तरह है, तो इसमें रेट ऑफ डिफ्यूज़न हाई रहे, मतलब रेट ऑफ एवोपरेशन हाई रहेगा। 49 द वन इन विच इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गेस्ट इज सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन, इथर, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गेस्ट होगा सॉलिड में, है ना। और इसमें से सॉलिड क्या है भाई? तो सॉलिड इसमें है आपका सोडियम क्लोराइड, NaCl, एक सॉल्ट है, सॉलिड है। क्वेश्चन नंबर 50 द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ ए सॉलिड स्टेट ऑफ ए सबस्टांस इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड स्टेट ऑफ द सेम सबस्टांस विल बी। तो मेल्टिंग पॉइंट जो है किसी सॉलिड का वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट सेम टेम्परेचर पर कितना होगा? कांट प्रेडिक्ट है ना, कैसे हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे भाई? कर ही नहीं सकते हैं इसको प्रेडिक्ट हम। ठीक है, तो आप लोग देखिए कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं या नहीं, और फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का MCQ करेंगे। थैंक यू।